ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम वो देवता गर्भ रहित और निरंतर प्रणाम करते हैं। हम दोनों मन में एक ही अभिलाषा थी कि हम कि ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए परमेश्वर का प्रत्येक दर्शन दे। भगवान शंकर दिनों के टिपालक अंकारियों का गर्व शुरू करने वाले तथा सबके सबके विनाशी प्रभु हैं। वे वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस वहाँ उन मूल श्रेष्ठ ओम ओम ऐसा शब्द नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह पुरुष स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने से उस शब्द के विषय में एक क्या है, ऐसा सोचते हुए बाकी देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट से बड़े रहे। वे सर्वथा बैर भाव से रहित थे। उन्होंने उन्होंने दक्षिण भाग में सनातन आदि वन कार का दर्शन किया। उत्तम मार्ग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और नमो ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वन आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ ओकार वन अग्नि के समान शक्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को छंद मंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली गई, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभास से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरूप द्रव निर्दंड अद्वितीय शून्य में ब्रह्मा और आम्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मयंत्र वेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं स्थित आदि मध्य और अनंत अंत में रहित आनंद के आदि कारण तथा सत्य परम आश्चर्य सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय से हरि हरि ये सोचने लगे कि वह अग्नित्य यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ और हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अष्टम के नीचे जाऊंगा, ऐसा ऐसा विचार करते हुए श्री हरि वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द पर ब्रह्ममय शरीर वाले पर परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी हैं, यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। यहाँ जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस ब्रह्म परमात्मा शिव का वासक एकांक्षर पर बंधव ही है। वे इसके वासयार्थ रूप हैं। वह परम कारण तत् सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप प्राटपर परम ब्रह्म एकांक्षर का वासी है। परवन के एक अक्षर प्रकाश से जगत के बीज भूत अंड जन्म भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोधि सर्वव्यापी शिव बीज माता के स्वामी हैं और आकार संज्ञ मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को याद या नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने को बीज अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह शुरू में अंत के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और
कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंत अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड 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 के दो टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर आकाश से ही फूटकर दो भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सूर्य में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही गोलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल तथा वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अकन से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कर संख्या है। वे समस्त लोगों के स्रष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का अर्थ सुनकर ऋषियों और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्तिमान मंत्रों द्वारा उत्तम एवं मान अभियुति में शोभित होने वाले महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विष्णु पालन भगवान विष्णु एक और अद्भुत एवं सुंदर देखा। उन्हें वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की सटाओं से सविमान और भांति के आभूषण से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश ने प्रसन्न हो अपने शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना, इकार बाया नेत्र, उकार को उनका दाहिना और को बाया कान बताया जाता है। इसकार उन दाया कपोल और त्रयंकार बाया ल और ल ये नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ओष्ठ है और एकार अधर ओकार तथा ओकार कर्मश उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। उन देवादिदेव शूलधारी शिव के 2 तालु हैं। 5 अक्षर उनके दाहिनी 5 हाथ हैं और स आदि अक्षर बाएं 5 हाथ, त आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। प्रकार पेट प्रकार के दाहिना बताया जाता है और बकार को बाया पार्श्व बकार को कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय से लेकर सर तक 60 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शरीर की 60 धातुएं। इकार उनके नाभि हैं और मेद मूत्रेंद्रिय का किया है। इस प्रकार निर्गुण एवं स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह ब्रह्म में श्री धारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखकर उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओ तत्समिति माँ काय दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है, शुद्ध स्पष्टि के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र रक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर
सरक यजु और साम ये जिनके जिनके रूप जो ईशा के मुकुट मणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष पुरुष हैं, जिनका हृदय अकुल अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुहा सदाशिव हैं, जिनके चरण भाव परम सुंदर हैं, जो मान देवता हैं और मान सिर पर राज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक शाम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संस्तुषित से स्तवन किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।